Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete myself Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics class 9th 2025 new edition chapter 1 और चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका सबसे लास्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ डिजिट्स जो है वो क्लियर करवाया था। उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया था। उम्मीद करती हूँ कि वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का जो हमारे टॉपिक है वो है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो जो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। हमने नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करने एसआई प्रीफिक्सेस में। किसमें हमने फाइंड करने एसआई प्रीफिक्सेस में? किस किस के अंदर फाइंड करने हैं? डे के अंदर, वीक के अंदर और मंथ के अंदर। ऐसे प्रीफिक्सेस आप लोगों ने याद किए हैं जिसमें किलो, माइक्रो, मेगा, गैगा, इस वैल्यू में जो वैल्यू आ जाए उस जैसे किलो में कोई वैल्यू आ जाती है, सेंटी में कोई वैल्यू आ जाती है, उसमें राइट करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? एसआई प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने एसआई प्रीफिक्सेस तो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सेकंड तो फाइंड करने, लेकिन किसमें? डे के अंदर। आपको पता है कि वन डे के अंदर कितने और होते हैं? वन डे इज इक्वल है कितने और होते हैं? हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं हमारे पास? 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने किसमें? वन डे के अंदर। तो हम लिखेंगे वन डे इज इक्वल है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाएगी, इन सबको हम मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद जो वैल्यू है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई है 86400। 86400। अब उसने क्या कहा, इसको हमने सेकंड्स में राइट करना है। सेकंड्स तो हमारे पास आ गए हैं 60 सेकंड, ये हमारे पास 60 सेकंड्स में आ गए, लेकिन इसको हमने किस में करना है? एसआई प्रीफिक्सेस में। जरा इसकी प्रीफिक्सेस बनाते हैं। 1 2 3 4, यहां तक 4 होगा तो हमें पता है कि एसआई प्रीफिक्सेस में 4 10 की पावर 4 की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको यहां तक रखेंगे 1 2 3। ठीक है, 86.400, तो ये किसकी बन गई? किलो की। तो हम इसको किस में लिख देंगे? किलो सेकंड में लिख देंगे। ओके बेटा, अब उसने क्या कहा है कि एक वीक में फाइंड करना है। एक दिन का तो हमें पता है 86400 है। ठीक है, वन डे इज इक्वल हमारे पास किसके हैं? इसी में हमने पुट करते जाना है वैल्यू 86400। तो वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। वन वीक इज इक्वल, ये सेकंड्स है, वन वीक हमारे पास कितने के इज इक्वल होता है? 7 डेज के। अब हमने इस वैल्यू को 7 को मल्टीप्लाई किससे करवा देना है? 86400 सेकंड से। तो इसके साथ जरा मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूं आ जाती है 60800 सेकंड्स। अब हमने इसको किस में करना है? एसआई प्रीफिक्सेस में करना है। तो एसआई प्रीफिक्सेस में हम करते हैं। ओके, यहां तक देखिए 1 2 3 4 5। आपको पता है 5 वाली भी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसकी एसआई प्रीफिक्सेस हो, तो हम इसे अगेन किस में करेंगे? 3 में ही करेंगे। 604.800 सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 604,800 किलो सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब उसने क्या कहा है? 1 मंथ। हमें पता है 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। और एक दिन का हमें पता है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? एक दिन में 1 डे इज इक्वल है हमारे पास कितने सेकंड है इसके? 86400 सेकंड। हमें पता है 1 डे में इतने सेकंड होते हैं। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है मेरे बेटा? इसमें हमने 1 मंथ में सेकंड फाइंड करना है। हमें पता है 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को 86400 को मल्टीप्लाई में किससे कर देंगे? 30 से। तो 86400 मल्टीप्लाई बाय 30, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2592
0 0 0, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने ऐसे प्रीफिक्सेस में राइट करना है, तो देखें जरा 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि 6 की वैल्यू हमारे पास है किसकी, मेगा की। अगर ये माइनस में आता तो माइक्रो होना था, अब ये जमा में है। हम कहाँ से आए हैं, हम दाएं से बाएं की तरफ आए हैं। 2.5920000, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मेगा सेकेंड। ठीक है बेटे, मुश्किल नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। अब जरा देखिए उसने क्या कहा है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम इन साइंटिफिक नोटेशन। जो हमारे पास 1.1 है ना, उसको हमने किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो आपको ये पहले का आंसर हमारे पास क्या था, ये आपको पता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब हमने इससे किस में करना है, पावर ऑफ 10 में करना है। 86400 सेकंड, ये हमारे पास पहले का आंसर आया था। इसको हमने किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम पॉइंट कैरी करवाएंगे 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेकंड आ गया हमारे पास, इसके पास इसकी उसकी साइंटिफिक नोटेशन में। फिर इसको भी हमने इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन, जो नेक्स्ट आंसर है 6048000 सेकंड, इसको भी हमने उसी में करना है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरे बेटा इसी तरह इसको भी हम करेंगे। ये हमारे पास आंसर क्या था, 2592000 सेकंड, ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। इसको हमने किस में करना है, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकंड। ठीक है, पहले हमने उसको ऐसे प्रीफिक्सेस में राइट किया, फिर हमने उसने कहा दूसरे क्वेश्चन में 1.2 न्यूमेरिकल में कि इसी क्वेश्चन को आप किस में करें, साइंटिफिक नोटेशन में करें। और साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन हमने रीड की हुई है, द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब मेरा बेटा इसका जो तीसरा हमारे पास न्यूमेरिकल है वो करते हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल तो आपने पढ़े हैं, 1.3 जो इसका न्यूमेरिकल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आपने पढ़े हैं। ओके, 1.3 है, सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 1.3 है, तो एडिशन और सबसे पहले हमें उन्होंने एडिशन का दिया हुआ है पॉइंट ए में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। आपको पता है जो इसमें उसने उसका यूनिट दिया होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसे हम कभी भी चेंज नहीं करते। ये उन्होंने हमें ए की वैल्यू दी हुई है, साथ साथ उन्होंने हमें बी की वैल्यू भी दी हुई है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है, -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। एक को हमने एडिशन में करना है और दूसरे को हमने किस में करना है, सब्ट्रैक्शन में करना है। तो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखें जरा मेरा बेटा, हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसकी पावर जो होती है हमने इक्वल करनी होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उसकी पावर को इक्वल करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन का रोल आता है तो हम उसकी पावर को जमा माइनस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर वाली वैल्यू है उसको इक्वल करेंगे। पहला 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg है, प्लस अब ये हमारे पास ऊपर -5 में, इसको हमने 4 के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। तो अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस 0.3, तो इधर 10 की पावर -4 और kg। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। ये इसका आंसर होगा हमारे पास फाइनल। ठीक है, और अब उन्होंने हमें क्या कहा कि हमने इसे किस में करना है, सब्ट्रैक्शन में करना है। अब हमने किस में करना है, पहले हमने एडिशन वाला सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन इसी का भी सेम रूल है, इसमें हमने जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। रूल क्या है कि उसी तरह हमने वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। तो इसकी 10 की पावर -6 है, इसकी 10 की पावर -5 है, तो हम क्या करेंगे, 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5
मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 मीटर। ओके, इसको जरा हम अब सोल्व करेंगे। 0.54 माइनस 3.2 और 10 की पावर माइनस 5 मीटर। तो इसे जरा हम सोल्व करते हैं। 0.54 माइनस 3.2 जी, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर ये आ जाता है माइनस 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 मीटर। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। अब इससे जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो किस में है हमारे पास? ओके, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास किस में है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ऊपर वाली वैल्यू को सेम नहीं करते, बल्कि उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, वो हो रहा होता है पावर में, उसे हम ऐड या क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.4 में 2 उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए। जो क्वेश्चन ए है उसमें उन्होंने हमें कौन सा दिया हुआ? मल्टीप्लिकेशन वाला दिया हुआ है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। जहां पे भी बेटे ब्रैकेट आ जाती है तो इट मींस जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, और जो दूसरा इसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो वाला 6 डिवीजन वाला 10 की पावर 8 kg डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर पर क्यूब, ये वैल्यू दी गई है। ओके, ओके बेटा, देखिए जरा इसने किया क्या है। हमने क्या करना है इसमें, हमने पहले ये जो वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने पहले बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वो ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? जमा माइनस कर लेते हैं। -2 इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ क्या जमा है, तो साथ उन्होंने हमें क्या दिया हुआ? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे तो क्या मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे एक पॉइंट कैरी करवा दिया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, मुश्किल नहीं है, थोड़े से रूल हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आपको रूल समझ में है तो आप ये भी कर सकते हैं। अब उसने हमें क्या बताया? आपको पता है जब वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो किस में चली जाती है? माइनस में। अगर नीचे माइनस में, ऊपर जाके जमा में। अगर नीचे जमा में है तो ऊपर जाके माइनस में। तो हम अलग-अलग कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू जब ऊपर जाती है 10 की पावर 8 था, तो ये जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा? -4 और kg सेम रहेगा, और ये ऊपर मीटर क्यूब था तो ये m-3 क्यूब आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg m-क्यूब। ठीक है बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।